नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ पूनम यादव। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बीजेपी ने अपने सबसे बड़े स्टार प्रचारकों की फौज तैयार कर दी है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अब बिहार में चुनाव प्रचार की कमान संभालने वाले हैं। जानकारी मिली है कि बिहार चुनाव प्रचार के लिए अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को उतारने की तैयारी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सीएम योगी आदित्यनाथ की बिहार में चुनावी सभाओं का कार्यक्रम तैयार हो रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि सीएम योगी बिहार में 20 से ज्यादा जनसभाएं कर सकते हैं। इनमें से करीब 10 रैलियां सीमांचल के मुस्लिम बहुल इलाकों में होने की संभावना है। जानकारी के अनुसार सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार के मध्य और उत्तरी जिलों में प्रचार अभियान की कमान संभाल सकते हैं। उत्तरी बिहार के मिथिलांचल और सीतामढ़ी जैसे जिलों में प्रचार करना एनडीए के लिए लाभदायक हो सकता है। मिथिला और अवध के बीच सांस्कृतिक और धार्मिक संबंध सैकड़ों साल पुराना है। यहाँ माता जानकी की जन्मभूमि होने और पुनौरा में भव्य जानकी मंदिर होने के कारण सीएम योगी की हिंदुत्व वाली छवि मतदाताओं के बीच आकर्षक हो सकती है। बता दें कि बीजेपी की रणनीति साफ है। योगी की छवि और भाषण शैली से पार्टी को बड़ा हिंदू वोट बैंक साधने की उम्मीद है। बीजेपी ये मानकर चल रही है कि योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रशासक वाली छवि और यूपी मॉडल की बातें बिहार के वोटर्स को आकर्षित कर सकती हैं। साथ ही ये भी संदेश देने की कोशिश हो रही है कि बिहार में एनडीए पूरी ताकत से चुनावी मैदान में मौजूद है। एनडीए का मानना है कि योगी आदित्यनाथ की ओजस्वी और आक्रामक भाषण शैली गठबंधन के उम्मीदवारों के पक्ष में निर्णायक साबित हो सकती है। उनकी साफ सुथरी छवि और सख्त शासन व्यवस्था के लिए जानी जाने वाली पहचान बिहार के चुनावी माहौल पर भी असर डाल सकती है। बता दें कि योगी आदित्यनाथ के बीच कानून व्यवस्था, विकास और हिंदुत्व की राजनीति के प्रतीक माने जाते हैं। उनके भाषणों में ऊर्जा और आक्रामकता होती है, जो कार्यकर्ताओं में जोश भरती है। पार्टी को उम्मीद है कि योगी की मौजूदगी से मतदाताओं में बड़ा संदेश जाएगा और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी। वहीं विपक्ष इसे ध्रुवीकरण की राजनीति बता रहा है। आरजेडी और कांग्रेस नेताओं ने कहा है कि बीजेपी को विकास के मुद्दों से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ चेहरों और भावनाओं के लिए चुनाव लड़ रहा है। अब अगर बात करें बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में योगी की रैली की, तो 2020 विधानसभा चुनाव में योगी ने 18 सीटों पर चुनाव प्रचार किया था, जिनमें से 12 सीटें बीजेपी जीती थी। तब सीएम योगी की स्ट्राइक रेट 67% थी। पिछले साल दिसंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव हुआ, वहां पर उनकी स्ट्राइक रेट 64% से अधिक था। उसी के साथ महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और वहां पर उनकी स्ट्राइक रेट करीब 95% था। मतलब योगी ने जहां जहां जो कहा, लोगों ने उनके बातों पर विश्वास किया और उन्हें वोट दिया। महाराष्ट्र और हरियाणा के विधानसभा चुनाव में बटोगे तो कटोगे वाला उनका संदेश टर्निंग स्लोगन साबित हुआ था। अब वही बिहार में चुनाव से पहले फिर से इसकी चर्चा शुरू हो गई है। योगी ने यूपी से ही संदेश देना शुरू कर दिया है कि उनका तेवर, उनके शब्दों में आक्रामकता, बेलाग और बेलौस और बेखौफ बोलने का अंदाज इन्हें बाकी नेताओं से एकदम अलग बनाता है और वही लोगों को कनेक्ट भी करता है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि क्या योगी फैक्टर बिहार की सियासत में बीजेपी को बढ़त दिला पाएगा या फिर विपक्ष की रणनीति भारी पड़ेगी, क्योंकि इस समय बिहार में सियासी पारा चढ़ चुका है और ये चुनाव दिलचस्प मोड़ पर है। फिलहाल के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।